बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगा कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टोमेटा, उसकी स्ट्रक्चर और सम फंक्शंस। तो आज आपका जो पोर्शन है बॉटनी का, प्लांट्स का, वो कंप्लीट हो गया है। और बीच में एक टॉपिक था जो प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट था, शायद वो हमने छोड़ा है। वो किस लिए छोड़ा है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करने का है, तो वो हम नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ते हैं। और अब आज हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। तो आज के इस हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स डू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस। जैसे आपने देखा था तो कि जो प्लांट्स थे वो भी गैसेस एक्सचेंज कर रहे थे स्टोमेटा के ज़रिए, तो अब एनिमल्स भी गैसेस एक्सचेंज करेंगे अपनी एनवायरनमेंट से, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करेंगे, फूड का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब कि फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस होता है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड वो टेक इन कर रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे थे। तो अब एनिमल्स में उसके अपोजिट होगा कि ऑक्सीजन वो इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे लिए नुकसानदेह है। सो द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज़ अल्टीमेटली लिंक्ड विद द रेस्पिरेशन। जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो लिंक्ड है रेस्पिरेशन से, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज में सिर्फ जो गैसेस है वो इन और आउट होंगी, जबकि रेस्पिरेशन में फूड जो है वो ब्रोकन डाउन होगा और उससे एनर्जी रिलीज़ होगी। तो अब कुछ इसके पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। द रेस्पिरेटरी मीडियम फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स इज़ वाटर, वेयर एज फॉर द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इज़ एयर। तो आपको मैं ये बातें बता देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं एनिमल्स में, एक होता है रेस्पिरेटरी मीडियम और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सरफेस। अब रेस्पिरेटरी मीडियम वो होता है जो कि एनिमल्स टेक करते हैं, कौन सा ज़रिया होता है, और रेस्पिरेटरी सरफेस वो होता है जिसमें वो मतलब कि वाटर है या एयर जाएगी और वहाँ से गैसेस एक्सचेंज करेगी। तो ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया रेस्पिरेटरी मीडियम और रेस्पिरेटरी सरफेस का। तो इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी मीडियम है एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उनके लिए वाटर है, और जबकि जो टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहते हैं एनिमल्स उनके लिए एयर है। द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज़ अबाउट 21%, वाइल इन वाटर इट इज़ अबाउट 5%। अगर हम देखें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर अमाउंट, तो एयर में जो है वो 21% है, ज़्यादा है, जबकि वाटर में 5% है। तो हम कह सकते हैं कि जो एयर है वो बहुत वाटर से एफिशिएंट है, क्योंकि वाटर बहुत डेंस होता है और एयर इतनी डेंस नहीं होती। तो इस रीज़न के वजह से भी एयर एफिशिएंट है। इन ऑर्डर टू गैसियस एक्सचेंज गैसेस, एनिमल्स हैव अ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी मीडियम होता है जिससे मिलती है। अब रेस्पिरेटरी सरफेस वहाँ से जहाँ से एक्सचेंज होगी गैसेस की। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ते हैं तो एनिमल्स दो किस्म के होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब जो यूनिसेलुलर है उनमें कहाँ रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है और मल्टी सेलुलर में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, तो पढ़ते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटोजोआ, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हम बात करेंगे तो उनकी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर एमोबा की देखें तो उसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो डिफरेंट के ज़रिए होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सर्व करती है रेस्पिरेटरी सरफेस। इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, अगर मल्टी सेलुलर में देखें, देयर बॉडी सरफेस आर सम इंटरनल सरफेस कुड सर्व एज द रेस्पिरेटरी सरफेस। अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स में देखें तो उनका जो बॉडी सरफेस है और सम इंटरनल सरफेस जो कि अंदर वाला पोर्शन है वो एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस परफॉर्म करती है। जैसे अगर हम ह्यूमंस का देखें तो उसका रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, मतलब कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो है उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, नीडेड होनी चाहिए। सबसे पहले थिन होना चाहिए क्योंकि इजीली पासेज हो जाए गैसेस का। वेट होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, मतलब कि मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब कि जिससे वो उसका डिफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जल्दी हो। प्रीमेबल होनी चाहिए, मतलब कि उसको सिलेक्टिवली प्रीमेबल नहीं होना, प्रीमेबल मतलब कि जाए उससे इंटर, कोई रोक टोक उसमें नहीं हो उसकी। लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी, मतलब कि उसकी लार्ज स्पेस ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा, ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज फास्ट होगी।
अब ए प्रोपोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस इट मस्ट बी सफिशेंटली लार्ज इनफ टू एक्सचेंज गैसेज फॉर ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। इसका मतलब ये है कि इतना लार्ज सरफेस होना चाहिए बॉडी के सेल्स का जिसमें सारे बॉडी के सेल्स एक्सचेंज कर लें गैसेस का। फॉर एग्जांपल द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन। अगर हम एग्जांपल लें ह्यूमंस का, तो ह्यूमन की जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इज़ अबाउट 20 टाइम्स टू द साइज़ ऑफ द बॉडी। मतलब ये कि जो ह्यूमन की बॉडी है उसके 20%, अगर 100% हम ले लेते हैं एक बॉडी का साइज़ है ये बॉडी की, तो उसमें जो 20 टाइम्स होगी, 20% होगी, वो रेस्पिरेटरी सरफेस होगा। क्योंकि आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, तो इस एक्सचेंज के लिए 20% तो होना ही चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस, लार्ज सरफेस एरिया। क्यों लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ये भी हम पढ़ते हैं। इंक्रीज surface for gaseous exchange allows a faster rate of diffusion to supply oxygen and remove carbon dioxide। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी सरफेस एरिया बड़ी होगी तो वो अलो करेगी फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कि डिफ्यूजन उसमें ज़्यादा होगा, जल्दी से कार्बन जो है ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी, ऑक्सीजन जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगी। तो लार्ज सरफेस एरिया का ये फ़ायदा है। It is also necessary to compensate for the small surface area to volume ratio of the animal body। ये भी ज़रूरी है कि जो स्मॉल सरफेस एरिया है एनिमल्स की बॉडी का, तो वहाँ तक भी उसकी खुराक, उसका हिस्सा पहुँचना चाहिए ऑक्सीजन का। तो वो भी किससे होगा? तो वो भी लार्ज सरफेस एरिया से होगा। तो ये भी ज़रूरी है, मतलब कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि जो स्मॉल सरफेस एरिया है उस तक भी एनिमल का जो हिस्सा है वो पहुंचना चाहिए। आई होप को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप देख लें, मैं प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, नई वीडियो में मिलेंगे।